हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलीगल जो माइनिंग होते हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे यूपीएससी ने जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलीगल माइनिंग होते क्या है। तो ऐसे माइनिंग जिसमें मिनरल को निकाला जाता है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या लोकल अथॉरिटी से, प्रॉपर ऑथराइजेशन न लेके कोई भी मिनरल्स को माइनिंग किया जाता है उसको बोलते हैं इलीगल माइनिंग। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो हर जगह जहाँ पे मिनरल्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सैंड माफिया देखने को मिलते हैं। सैंड की माइनिंग इलीगल ज़्यादातर की जाती है। लाइमस्टोन की भी माइनिंग इलीगल की जाती है। मेघालय की बात करो तो मेघालय में रेड होल माइनिंग आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे कोयले का एक्सट्रैक्शन इलीगली किया जाता है। इसके अलावा झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे जो कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, यहाँ पे इलीगल माइनिंग किया जाता है लोकली। तीसरा एग्जाम्पल हो गया इलीगल माइनिंग का इंडिया में। अब इसकी कंसिक्वेंसेस की बात करें तो कंसिक्वेंसेस में सबसे पहले इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जब गवर्नमेंट प्रॉपर एक अप्रूवल देती है माइनिंग के लिए तो बहुत सारे उसके साथ अटैच भी कर लेती है नियम कानून कि आपको माइनिंग करना है तो इतने सारे पेड़ भी लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा तो, या इतने आपको पैसे देने हैं। तो बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो अटैच होते हैं यदि प्रॉपर आप माइनिंग का ऑथराइजेशन लिए हो तो। लेकिन जब इलीगल माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का कोई भी अकाउंटिंग नहीं होता, सॉइल इरोजन होता है उसका भी कोई अकाउंटिंग नहीं होता, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है उसका भी कोई अकाउंटिंग नहीं होता। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होते हैं इलीगल माइनिंग के केस में। फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है उसकी भी लॉस होती है, क्योंकि जो माइनर होते हैं वो गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं देते हैं। ठीक है, लोकल जो पॉपुलेशन होती है उनको भी वहाँ बेनिफिट नहीं होती है। तो लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे लोग काम करने वाले होते हैं, लोकल पॉपुलेशन होते हैं, उसकी हेल्थ हजार्ड में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो कोई माइनिंग किया जा रहा है तो वाटर पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा होंगे, लोकल पॉपुलेशन को भी नुकसान होगा। और जो वर्कर होंगे, वर्कर के सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं उसको भी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है इलीगल माइनिंग के केस में। तो हेल्थ हजार्ड्स भी हमारे जुड़े होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है वहाँ मरकरी, लेड, ये सारी चीज़ें हमारा जो वाटर रिसोर्सेज में फैल जाती हैं जिससे कि वाटर पोल्यूशन ज़्यादातर होते हैं। जैसे सोनभद्र के केस में, सैंड माइनिंग के केस में आप देखोगे तो मरकरी और लेड हमारा जो है वहाँ की वाटर बॉडीज़ में ज़्यादातर फैल जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इमरजेंसी ऑफ माइनिंग और लैंड माफिया, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है यूपी में। जो हमारी सैंड माफिया है, चाहे आप उड़ीसा में देख सकते हो, उड़ीसा में जो बी प्रभाकरन है, 900 करोड़ की जो इलीगल माइनिंग अभी पकड़ी गई थी आयरन ओर की, उसमें बी प्रभाकरन का नाम आया था। सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है जो कि सोसाइटी को पोल्यूट करती हैं। साथ ही साथ गवर्नेंस जो फंक्शनरी होती हैं उसकी भी पावर को लिमिट करती है। नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पर देखने मिलते हैं जिससे कि सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, दोनों के लिए बर्डन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा लैंड जो सैंड माफिया होते हैं पैसे पावर के बल पे अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, मर्डर होता है। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं यदि इलीगल माइनिंग होता है तो कंसिक्वेंसेस में हमारे यहाँ हो गए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, हेल्थ हजार्ड्स की प्रॉब्लम होती है और माइनिंग लैंड माफिया का इमरजेंस होता है। तो ये रहा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।